अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक तरह से होंगे। मैं रेहाना अशरफ यूपी वारपोरा से आपकी टीचर हूँ। कल हमने पढ़ा ईसार का जज्बा। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इस सबक को समझा होगा। आज मैं इस लेसन का आपको सवालात के जवाब लिखाऊंगी। आप निकालिए बच्चों निकालिए आप कॉपी और पेन और वीडियो के सामने रही। अब निकालिए आप पेज नंबर है 58। इसके सवालात के जवाब जो है ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखो जी, पहला सवाल है, इस कहानी का अहम किरदार कौन है? इसका जवाब है, इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार अदनान का गोद लिया बेटा जैन है। ये पहले सवाल का जवाब है। अब सवाल नंबर दूसरा है, अदनान और शीबा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? इसका जवाब है, अदनान और शीबा गोद लेने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि शादी के बहुत साल गुजरने के बावजूद भी उन्हें अपना कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर है सवाल नंबर 3, गोद लिए गए बच्चे का नाम बताइए। इसका जवाब है, गोद लिए गए बच्चे का नाम जैन रखा गया। सवाल नंबर 4 है, जैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? इसका जवाब है, जब शीबा के यहाँ 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए, उसकी तवज्जो जैन से हटकर उन्हें 2 बच्चों की तरफ लग गई और वो जैन से नफरत करने लगी, जिसकी वजह से जैन घर से किनारा कश होने पर मजबूर हुआ। फिर सवाल नंबर 5, जैन के अलावा अदनान और शीबा के और कितने बच्चे थे? इसका जवाब है, जैन के अलावा अदनान और शीबा के 2 और बच्चे थे। सवाल नंबर 6 है, बच्चे जनने के बाद शीबा में क्या तब्दीली रोनुमा हुई? इसका जवाब है, बच्चा जनने के बाद शीबा की पूरी तवज्जो अपने सगे बच्चों की तरफ लग गई। जो प्यार वो अपने गोद लिए बच्चे जैन को देती थी वो उसके दिल से खत्म हो गया और वो उससे नफरत करने लगी। फिर सवाल नंबर 7 है, अदनान के दिवालिया होने के असबाब क्या थे? इसका जवाब है, क्योंकि अदनान के अपने दोनों बेटे निकम्मे और आवारागर्द निकले। उन्होंने अपने बाप की सारी दौलत ज़ाया कर दी। अदनान खुद बीमारी में मुब्तला हो गया। जब उसको आमदन का कोई जरिया न रहा तो कुछ मुद्दत बाद ही उसका दिवालिया पिट गया। फिर है सवाल नंबर 8, अदनान को बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? अदनान के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसका एक गुर्दा बदल दिया जाता तो उसकी जान बच सकती। फिर है सवाल नंबर 9, जैन को अदनान की बीमारी की इत्तला कैसे मिली? इसका जवाब है, एक रोज़ जैन अपनी कोठी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। अखबार में अदनान की तरफ से अतिया के तौर पर एक गुर्दा देने की गुजारिश पढ़कर वो फौरन खड़ा हुआ और अदनान के घर पहुंचा। फिर सवाल नंबर 10 है, अदनान का इलाज कैसे हुआ? जैन ने अपना गुर्दा अदनान को दिया, इस तरह से अदनान का इलाज हुआ। फिर है सवाल नंबर 11 है, जैन ने अपने बाप और भाइयों को तबाही से बचाने के लिए क्या किया? जैन ने अपना गुर्दा देकर बाप की जान बचाई, माँ का इलाज कराकर उसको ठीक कराया, अपने छोटे भाइयों को अपने रसूख से अच्छे ओहदे पर लगवाया और इन सब को अपने ससुराल लेकर अपने कुंबे में शामिल किया और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। फिर है सवाल नंबर 12 है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हम अपने माँ बाप भाई बहन सब के साथ भलाई करें, अगरचे उसके लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी। ये था बच्चों आज का हमारा लेसन। आप इसके आगे हैं दूसरे वीडियो में मैं आपके मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए, वो सवाल है। सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 4 है खाली जगह, वो मैं आपको कल कराऊंगी। अब आप अच्छी तरह से इस लेसन को समझना और ये जो सवालात के जवाब है इनको भी अच्छी तरह से ज़हननशीन करना और इनको आगे याद करना। अब मैं तीसरे वीडियो में इस लेसन का आधा आपको पढ़ाऊंगी। ये तब तक के लिए बाकी वसलाम।